नमः शिवाय। मैं आचार्य चंद्र प्रकाश पशुपति व्रत से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के जवाब लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उन्हीं प्रश्नों के जवाब दूंगा जो पशुपति व्रत के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं। ये बताने से पहले मेरा एक निवेदन है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर इसे सेट कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। मित्रों, पहला प्रश्न है, क्या हम चावल की खीर इस व्रत में खा सकते हैं? नहीं। इस व्रत में अनाज से बनी हुई कोई भी चीज़ आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल फलाहार पर किए जाने वाला व्रत है। 5 सोमवार का व्रत है। 5 सोमवार को आपको फलाहार पर ही रहना है। दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु जो मीठी हो, आप उस पर रह करके इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दीपक आटे के लें या फिर मिट्टी के? दोनों में से किसी के भी आप दीपक ले सकते हैं। आटे के दीपक लेना है तो उसमें थोड़ा घी और गंगा जल मिला करके आटे के दीपक तैयार कर लें। मिट्टी के जो दीपक लेने हैं उन्हें आप कुम्हार से बने हुए नए खरीद लें और उनका इस्तेमाल करें। अगला प्रश्न है, पूजा घर में करें या मंदिर में करें? देखिए, मंदिर में पूजा करने के अपने अलग फायदे हैं, घर में करने के अलग। जब हम मंदिर में पूजा करते हैं तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होता है। बहुत से लोग वहाँ पूजा करते हैं, उनकी ऊर्जाएं वहाँ पर इकट्ठी होती हैं। इससे सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। घर पे वो बात नहीं हो पाती है। वैसे शास्त्र विधानानुसार ये व्रत मंदिर में ही किया जाने वाला व्रत है, लेकिन आजकल हमको इतनी फुर्सत कहाँ है। हम चाहते हैं हम अपने घर पे ही कर लें, तो आप अपने घर पे कर सकते हैं। आटे का शिवलिंग बना लें और वही सारी प्रक्रियाएं करें जो हम मंदिर में करते हैं। तो इस तरीके से आप इस व्रत को घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर पर भी जा कर के कर सकते हैं, लेकिन फायदा मंदिर में अधिक होता है। सिद्धि, सफलता वहाँ जल्दी मिलती है। अगला प्रश्न है, क्या विधवा स्त्रियां इस व्रत को कर सकती हैं? कुमारी कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं? हाँ, कुमारी कन्याएं भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं और विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस समय उनके पीरियड्स चालू हो तो उसके 7 दिन के बाद ही वो इस व्रत को करने के लायक होती हैं। बस इतना ध्यान रखना है और कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी चाहे इस व्रत को कर सकता है। भगवान शिव का दरबार सबके लिए खुला हुआ है। अगला प्रश्न, दीपक की लौ किधर रखें? देखिए, दीपक की लौ हमेशा हमें अपनी तरफ रखनी चाहिए। अगर लंबी बाती वाला दीपक है, हमने लंबी बाती डाली हुई है, तो उस दीपक की लौ हमारे अपनी तरफ होनी चाहिए। शिवलिंग की तरफ दीपक की लौ नहीं करते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको कष्ट होगा। इसलिए दीपक की लौ सदैव हमें अपनी तरफ रखनी है। अगला प्रश्न है, क्या 2 व्रत एक साथ कर सकते हैं? हाँ जी, 2 व्रत उस स्थिति में हम एक साथ कर सकते हैं जब उनके दिन अलग अलग। जैसे शुक्रवार है ना, माता लक्ष्मी का दिन है, और सोमवार
कोई पशुपति व्रत किया जाता है तो हम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो 2 व्रत नहीं कर सकते, यानी कि पशुपति व्रत नहीं कर सकते, या फिर उन 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करने के बाद एक दिन, एक सोमवार छोड़ करके वो फिर इसको शुरू कर सकते हैं। यानी 16 सोमवार करने वाले साधक यदि इस व्रत को करना चाहें तो उसका उद्यापन पहले करें, फिर एक सोमवार का गैप कर दें, उसके बाद अगले सोमवार से इस व्रत को वो भी कर सकते हैं। क्या पति पत्नी दोनों इस व्रत को एक साथ कर सकते हैं? हाँ, यदि उनकी मनोकामनाएं एक हैं, समान हैं, तो दोनों ही पति पत्नी मिलकर के इस व्रत को कर सकते हैं। क्या कई मनोकामनाओं के लिए ये व्रत कर सकते हैं? नहीं, एक व्रत में सिर्फ एक मनोकामना की पूर्ति के लिए ये पशुपति व्रत करना चाहिए। मनोकामनाओं का तो अंत ही नहीं है, तो हर मनोकामना के लिए फिर हमें अलग से पशुपति व्रत का संकल्प लेना होगा। एक मनोकामना के लिए एक पशुपति व्रत जो 5 सोमवार का है कर सकते हैं, करना चाहिए। अगला, नमक खा सकते हैं इस व्रत में? नहीं, नमक तो पूर्णतया वर्जित है, पूर्णतया वर्जित है। लेकिन फिर वही बात आती है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यदि हम नमक के बिना रह ही नहीं सकते हैं तो फिर हम सेंधा या काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें फलाहार पर ही रहना है, अन्न नहीं लेना है, फिर भी अन्न नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। अन्न का सेवन हम इस व्रत में नहीं करेंगे। किसको ये व्रत नहीं करना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है और हमारे सामने इस तरीके की समस्याएं आती हैं। किसको नहीं करना चाहिए? वृद्ध लोग, जो बीमार लोग, वो सिर्फ फलाहार पर रह करके अपना स्वास्थ्य और खराब कर लेंगे, या जो बीमार व्यक्ति है, दवा ले रहा है, ऐसी स्थिति में वो इस व्रत को ना करे, तो और ज़्यादा बीमार हो सकता है। घर में अगर किसी बच्चे का जन्म हो गया है, सूतक लग गया है, ऐसी स्थिति में भी ये व्रत नहीं करना चाहिए और सूतक की निवृत्ति के उपरांत ही इस व्रत को किया जाना चाहिए। अब सूतक की निवृत्ति जब हो जाती है, आमतौर पर ऐसा बताया जाता है कि 1.25 महीने के बाद इस व्रत को आप शुरू कर दें। इसी प्रकार से यदि घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में भी इस व्रत को हम नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? 1.25 महीने तक, जब तक कि उस घर की पूर्णतया शुद्धि नहीं हो जाती है। समस्त संस्कार जब तक निपटा नहीं लिए जाते हैं तब तक इस व्रत को नहीं करना चाहिए, सूतक में भी और पातक में भी। क्या हम इस व्रत को बीच में छोड़ सकते हैं? नहीं, ये व्रत कंटिन्यू किया जाना वाला व्रत है, इसको लगातार किया जाता है। जिस सोमवार से शुरू किया है और अगले 5वें सोमवार तक इस व्रत को किया जाएगा और 5वें सोमवार को इसका उद्यापन किया जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ सकती है हमारे माताओं बहनों को, तो वो जिस समय पीरियड्स की अवस्था में आ जाएं तो फिर वो व्रत तो करें लेकिन पूजा ना करें, मंदिर ना जाएं, ना घर के मंदिर में ही पूजा करें, ना पूजा की वस्तुओं को हाथ लगाएं। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न थे, वीडियो लंबा हो जाएगा, प्रश्न तो बहुत हैं, उत्तर भी देने पर वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें,
और मित्रों में शेयर करें, ताकि उनकी भी इस तरीके के शंकाएं जो मन में उठती हैं वो दूर हो सकें और वो भगवान शिव का ये व्रत कर सकें। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और अब आपसे विदा लेते हैं। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।